आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल इंस्टीट्यूट के फाउंडर विस सर से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू विस सर के साथ लेना चाहेंगे। तो सर, आज मेरा आपसे पहला सवाल है कि फंडामेंटल क्लासेस और फंडामेंटल इंस्टीट्यूट आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है एक अथाह मेहनत। इतनी मेहनत की गई है इसके पीछे। ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है आगरा के अंदर। जी सर। 1987 में इसकी स्थापना कमला नगर डी 130 में की गई, जो कि सरस्वती स्कूल के बैक साइड में है। इसमें बच्चों के संग केवल दिन में ही नहीं मेहनत की गई, जो भी छुट्टी हुई उसमें मेहनत की गई, ठीक है ना। और इतने टेस्ट लिए गए जिसकी वजह से आज कई सारे बच्चे आईएससी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, और नीट और जेई में इन बच्चों ने अपना एक रैंक प्राप्त करी है। पास होना एक अलग चीज होती है, एक रैंक प्राप्त करना एक अलग चीज होती है, अचीवमेंट है सर। हाँ जी। तो इसमें जो है बहुत मेहनत लगी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे कुछ भी हो, हर मास्टर ने इसके लिए अथाह मेहनत करी है। सर, मेरा आपसे आज का दूसरा सवाल है, आपके इंस्टीट्यूट से नीट और जेईई में सबसे बढ़िया रैंकिंग कौन कौन सी हैं? हाँ, देखिए, वैसे तो इतने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है नीट में और जेई में जी। कि सबको बताना ही असंभव है। लेकिन मैं आपको उन बच्चों के बारे में बताता हूँ जिनकी रैंक सबसे बढ़िया आई और जो इस समय आगरे के अंदर डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। तो पहले कुछ डॉक्टर्स के नाम बताता हूँ जो इस समय मतलब जो डॉक्टर बन चुके हैं, है ना। जैसे आपको नाम बताएं हम, शिप्रा धवन, है ना, ये डॉक्टर बन चुकी हैं। उदगीर धीर, ये बन चुके हैं। अब डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डॉक्टर ढींगरा, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो डॉक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। और इनकी बहुत जबरदस्त रैंक रही है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग वो हैं जिन्होंने इसके अंदर 37, 108, 237, 298, है ना, और 1062 मतलब 1062, ये मेन रैंक प्राप्त की हुई है ना। वैसे तो सिलेक्शन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं उनके नाम बता रहा हूं जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं हमारे यहाँ से। और जो बच्चे हमारे यहाँ से जेई में बढ़िया रैंक प्राप्त करी है जिन्होंने, वो बच्चे भी बहुत सारे हमारे यहाँ से निकले हैं। और उन बच्चों के भी नाम मैं आपको बता सकता हूं जो उन बच्चों ने हमारे यहाँ से जेई में बढ़िया रैंक प्राप्त करी है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें एक लड़का अभिलाष गौतम है जिसकी रैंक सबसे बढ़िया आई, है ना। उसके बाद में आपको बताएं अर्पित सिंह है। अच्छा। उसके बाद यश ठाकुर है। ये लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ऊंचाई प्राप्त करी। सिलेक्शन तो हमारे यहाँ से कम 600 से 700 हो चुके हैं इतने साल के अंदर। लेकिन अभी एक लड़की है, उसने 12th में अच्छे नंबर प्राप्त करे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर पेपर दिया तो उसने आईआईटी एडवांस में 2400 रैंक निकाली, रितिका, सेंट पॉन्डेड की ना। तो इस तरीके से बच्चे जो है मेहनत करते हैं। मेहनत तो देखो बच्चों की रहती है, टीचर उसके संग लेबर करती हैं तो उसका आनंद अलग ही आता है। सब बच्चों का सिलेक्शन तो होता नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमारे संग 11 12 से लग लेते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं, वो बच्चे इजीली, है ना, जेई में सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो नीट और जेई में अगर बढ़िया सिलेक्शन लेना है तो कमला नगर में जो फंडामेंटल क्लासेस है उससे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी जो फीस है वो भी और इंस्टीट्यूट से बहुत कम है ना। जितनी और इंस्टीट्यूटों की फीस है उससे हमने इसीलिए फीस कम रखी है कि वो आसानी से बच्चे उसको दे पाए। बाकी सिलेक्शन जो होता है वो एक टीचर की मेहनत नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ साहब, मैं विद सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, है ना, तो आप मेरी कितनी भी प्रशंसा करते रहें, लेकिन एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन में बराबर का रेशो रहता है। मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, उसकी भी मेहनत बच्चे को करनी पड़ेगी। तो सर, आज का मेरा तीसरा सवाल है, फंडामेंटल क्लासेस और फंडामेंटल इंस्टीट्यूट का आप एक्सपेंशन क्यों नहीं करते सर? देखिए, इसके पीछे एक कारण है। मैंने इस चीज को भी देखा है कि जैसे हमने तो बहुत पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद, है ना, कोटा में मैंने देखा बहुत सारी कोचिंग खुली। आप एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट का एक्सपेंशन करेंगे
कई सारे इंस्टीट्यूट आप खोल दीजिए, मान लो फंडामेंटल क्लासेस के, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट के, लेकिन अगर आपका पर्सनल अटेंशन नहीं है उसके ऊपर, आप डेली वहां पर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें पढ़ाओगे नहीं, और आपने टीचर हायर कर लिए इधर उधर के, तो वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो आप ज्यादा इंस्टीट्यूट अगर खोले आपने, तो आप समझ लीजिए आपके नाम उसमें खराब होगा, बनेगा नहीं। तो ज्यादा इंस्टीट्यूट खोलने से, उसकी ज्यादा ब्रांचेस खोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम क्वालिटी देना चाहते हैं, तो जो हमारा पर्सनल इंस्टीट्यूट है, हमें उस पर ही अटेंशन करना पड़ेगा। इसलिए हम क्वालिटी देना चाहते हैं, इसलिए एक्सपेंशन हम क्लासेस या इंस्टीट्यूट का नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, ये एक अच्छा आपका मोटिव है सर जो आपने बताया। चलिए सर, आज का मेरा चौथा सवाल है, हाँ, नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है 10th पास के लिए, और स्कॉलर टेस्ट कब होगा सर? देखिए ऐसा है, हम हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं। जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनके लिए एक मौका होता है। तो उसके लिए जो है, हम आपको बता दें कि हमने तारीख जो रखी हुई है, एक तो 18 दिसंबर है और दूसरी है 25 दिसंबर। इसको टेस्ट होगा कमला नगर के सेंटर D130 में। टाइमिंग सुबह 10 to 11 रखी। सिलेबस 10th का रहेगा इसके अंदर। तो जो बच्चा भी 10th अपीयर्ड है और वो पेपर को देना चाहता है कि मैं स्कॉलरशिप टेस्ट दूं, जिसमें उसको 50% तक हम कंसेशन देते हैं अगर वो बच्चा होशियार है ना। तो वो शुरू से अगर लगता है तो उसमें 11th-12th के पढ़ते पढ़ते उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसको डमी जो एडमिशन होता है वो भी हम ही लोग दिलवा देते हैं, जिससे मॉर्निंग में उसकी क्लास लग सके। ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप टेस्ट की मैंने डेट बता दी है कि 18 दिसंबर और 25 दिसंबर है, मॉर्निंग में 10 से 11। इसके लिए जानकारी प्राप्त करनी हो तो फंडामेंटल क्लासेस कमला नगर में आके आप D130 नंबर में प्राप्त कर सकते हैं। आपके सर बिजी शेड्यूल में से आपने हमें इतना समय इंटरव्यू के लिए दिया सर, उसका मैं आपसे आभारी हूँ सर। और सर, मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, अगर कुछ बच्चे जो आपके इंस्टीट्यूट पे नहीं आ पा रहे, किन्हीं कारण से आने में असमर्थ हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो आपका सर कोई कांटेक्ट नंबर या कोई जरिया जिससे वो आपसे बात कर सके सर? हाँ, नहीं वैसे तो मैंने आपको अपना एड्रेस तो बता ही दिया है, D130 कमला नगर, नियर सरस्वती विद्या मंदिर। और वैसे चाहें तो फोन नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9897417519। इसको अगर आप हमें फोन मिलाएंगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर आप जो है 18 दिसंबर और 25, मतलब 18 एंड 25 दिसंबर 2 बार पेपर होगा। उसमें सिलेबस 10th का ही रहेगा, है ना। उस पेपर को आप दे सकते हैं, वो स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप उसमें, अगर हमें लगता है कि आप इसके लिए मतलब कैपेबल हैं, तो आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया सर। आप सब